दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो अपडेटों के बारे में बताऊंगा और ये दोनों ही अपडेट इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत को और बढ़ाने को लेके है। दोस्तों इन दोनों अपडेटों में सबसे पहला है भारत के एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से आर्मी के लिए ऑफर किया गया 250 किलोमीटर रेंज वाले शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट का खबर, जबकि दूसरा है दूसरे और एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज आर्म ड्रोनों के डेवलपमेंट का ऑफर। दोस्तों ये दोनों ही ऑफर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही हथियार भारत को अति आवश्यक है और दोनों ही हथियारों के सहारे भारत चाइनीज बॉर्डर में अपने आप को जहां पे मजबूत कर सकेगा, तो वहीं पे ये प्राइवेट कंपनियों के भागीदारी के कारण भारत के जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत संकल्प है उसे भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों इन दोनों हथियारों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड भारत के एक ऐसा प्राइवेट कंपनी है जो महाराष्ट्र के नागपुर स्थित है। उसके तरफ से हाल ही में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफर इंडियन आर्मी के सामने रखा गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के तरफ से इंडियन आर्मी के लिए टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस मिसाइल या फिर कहे तो टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने का बात रखा गया है, जिसका रेंज 250 किलोमीटर तक होगा। और बताया यह भी जा रहा है कि इसे लेके फिलहाल इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के साथ इंडियन आर्मी का बातचीत भी हो रहा है। दोस्तों बेसिकली टैक्टिकल मिसाइल एक इस तरीके का मिसाइल होता है जो काफी कॉस्ट एफिशिएंट और काफी आसानी से डिप्लॉय किया जा सके। हालांकि कॉस्ट एफिशिएंट होने के साथ साथ इसे आसानी से निर्माण भी किया जा सकता है और तेज रफ्तार में भी निर्माण किया जा सकता है। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मन के आर्टिलरी और रॉकेटों के खिलाफ काउंटर स्ट्राइक के रूप में जहां पे किया जा सकता है, तो वहीं पे इसके क्षमता आर्टिलरी और रॉकेट के मुकाबले में काफी अधिक होता है। हालांकि दोस्तों एक्सप्लोजिव इकोनॉमिक लिमिटेड के अगर इतिहास को देखा जाए तो कंपनी को ऑलरेडी पिनाका मिसाइलों को मैन्युफैक्चर करने का भी जिम्मेदारी मिला हुआ है। हालांकि पिनाका मिसाइल को लेकर भी कंपनी की तरफ से इंडियन आर्मी के सामने एक बड़ा ऑफर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के द्वारा 150 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका मिसाइलों को अधिक बेहतरीन गाइडेंस सिस्टम और अधिक बेहतर शूट एंड स्कूट टेक्नोलॉजी से लैस करके इंडियन आर्मी के लिए डेवलप करके देने का भी बात कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी है ये बेसिकली एक ऐसा कैपेबिलिटी है जिससे इस तरीके के आर्टिलरी को जल्द से जल्द एक जगह में तैनात करके तुरंत ही सभी रॉकेट्स को फायर करने के बाद वहां से उसे संपूर्ण रूप से हटाया जा सके, जिससे कि जो क्रू है उसके सेफ्टी और बढ़ जाता है और दुश्मन के द्वारा पोजीशन के ऊपर काउंटर स्ट्राइक करने से पहले ही पोजीशन से सिस्टम को संपूर्ण रूप से दूर हटाया जा सके। हालांकि दोस्तों यहाँ पे पिनाका मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को लेकर तो डीआरडीओ की तरफ से भी काम किया जा रहा है, पर यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी की तरफ से टैक्टिकल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का ऑफर किया गया है ये काफी महत्वपूर्ण है, खास करके ऐसे समय में जब चाइना के द्वारा बॉर्डर के नजदीक लॉन्ग रेंज के आर्टिलरी और टैक्टिकल मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। दोस्तों कुछ दिन पहले खबर आया था कि चाइना के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक अपने लॉन्ग रेंज के मल्टी वेरिएंट रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टमों को तैनात किया जा रहा है जो 300 किलोमीटर के रेंज तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। हालांकि इस तरीके के रॉकेटों के तैनाती के बाद मीडिया में यह भी खबर आया था कि भारत की तरफ से इसका काउंटर अपने प्रहार और प्लय जैसे मिसाइलों के साथ किया जा सकता है, लेकिन देखा जाए तो ये एक तरीके का मिसाइल है और अगर रॉकेट को काउंटर करने के लिए भारत के पास भी लॉन्ग रेंज के रॉकेट और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल हो, जिस तरीके का मिसाइल का इस्तेमाल फिलहाल यूक्रेन के द्वारा भी रशिया के खिलाफ किया जा रहा है, तो ये भारत के लिए काफी पॉजिटिव बात होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अमेरिका के तरफ से यूक्रेन को M142 हाइमर्स जैसे सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जो बेसिकली हाई मोबाइल आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है और इन सिस्टमों के बदौलत यूक्रेन के द्वारा रशिया के इस लड़ाई में रशिया के ऊपर कई सारे सेक्टर में ताबड़तोड़ हमला भी किया गया है। हाइमर्स बेसिकली एक रॉकेट आर्टिलरी या टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो साल 2010 से अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सिस्टम है ये 92 किलोमीटर तक M30 और M31 गाइडेड रॉकेट के सहारे काम कर सकता है, जबकि 300 किलोमीटर तक MGM-140 टैक्टिकल मिसाइल सिस्टमों के साथ काम कर सकता है। और भारत की तरफ से अगर इसी सिमिलर तर्ज पे 250 किलोमीटर रेंज वाले टैक्टिकल मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जाता है जो कि मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी के जैसे काम कर सकेगा, तो ये भारत के चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक मजबूती का एक बहुत बड़ा पिलर बनेगा। दूसरी तरफ दोस्तों पिनाका मिसाइलों को लेके भी जो खबर आ रहा है वो भी काफी पॉजिटिव है। दोस्तों पिनाका असल में भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ पहला मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसके मार्क 1 वेरिएंट जहां पे 37.5 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है, तो वहीं पे इसका मार्क 2 60 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है। मार्क 1 के एक एनहांस वेरिएंट भी है जो 45 किलोमीटर में काम करता है, जबकि इसके एक गाइडेड पिनाका सीरीज का भी डेवलपमेंट किया गया है जो 75 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है। हालांकि इसके छोटे कैलिबर के भी डेवलपमेंट किया गया है जो 122 मिलीमीटर का है और 40 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है। और इसके दोस्तों दो अन्य वेरिएंटों के ऊपर भी काम किया जा रहा है जो बेसिकली पिनाका मार्क 2 एक्सटेंडेड रेंज मतलब 90 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा, जबकि तीसरा वेरिएंट पिनाका मार्क 3 असल में इसके और अधिक रेंज वाला मिसाइल होगा जो संभावित 120 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर के रेंज में काम करे। हालांकि ये सभी डेवलपमेंट गवर्नमेंट के संस्था मतलब डीआरडीओ की तरफ से किया जा रहा है, जबकि प्राइवेट कंपनी की तरफ से भी अगर
के 150 किलोमीटर रेंज वेरिएंटों के ऊपर काम किया जाएगा तो मेरा मानना यह है कि ये जल्दी से तैयार भी हो सकेगा और आर्मी के सामने बेहतरीन ऑप्शन भी आएगा। तो चलिए आप जानते हैं वीडियो का दूसरा हिस्सा, मतलब और एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से किस तरीके से भारत के सामने हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के अनमैन एरियल व्हीकलों के आर्म्ड वर्जनों को डेवलप करके ऑफर करने का बात रखा गया। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरे प्राइवेट कंपनी की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बड़ा ऑफर रखा गया है ये कोई और नहीं बल्कि अदानी डिफेंस है। बताया जा रहा है कि अदानी डिफेंस इजराइल के एल्बिट कंपनी के साथ मिलकर इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक लो कॉस्ट लॉन्ग रेंज हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल को डेवलप करने का ये प्रस्ताव रखा है। और ये प्रस्ताव तब रखा गया जब इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से 30 प्रेडिएटर MQ-9B ड्रोनों को 100 मिलियन पर ड्रोन कॉस्ट के तहत खरीदने का एक इरादा बनाया जा रहा है। अदानी डिफेंस ऑलरेडी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ काम कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को जान रखना चाहिए कि भारत में हर्मिस 900 अनमैन एरियल व्हीकलों के मैन्युफैक्चरिंग अदानी डिफेंस की तरफ से ही किया जा रहा है, जिसे ऑलरेडी इंडिया के ट्राई सर्विस के लिए ऑफर किया गया है। और ये ऑफर बेसिकली मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल के तहत किया गया है, जिसका इस्तेमाल कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से किया जा सके। दोस्तों हर्मिस 900 असल में एक बैटल प्रूवन अनमैन एरियल व्हीकल है, जिसका इस्तेमाल कई सालों से कई सारे देशों के द्वारा किया जा रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे जो नया ऑफर रखा गया है वो असल में हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल का है। और हर्मिस 900 एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल है, जो एक तरीके से प्रेडिएटर अनमैन एरियल व्हीकलों का जगह इसलिए भी नहीं ले सकता है क्योंकि MQ-9B प्रेडिएटर एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल है। पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो हर्मिस ड्रोन है इसी ड्रोन के ही बेस पे नया सीरीज के ड्रोनों का डेवलपमेंट किया जाएगा और बेसिकली इन ड्रोनों के जो रेंज है उसे बढ़ाने के साथ साथ एंड्योरेंस भी बढ़ाया जाएगा और ऑल्टीट्यूड में जाने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि ये हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल के कैटेगरी में आ सके। हालांकि जिस तरीके के ड्रोन के डेवलप करके भारत को देने का बात अदानी और एल्बिट कंपनी की तरफ से किया जा रहा है, इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन होगा ये MQ-9 रीपर ड्रोनों के मुकाबले में एटलीस्ट काफी अधिक कॉस्ट एफिशिएंट होगा, मतलब सस्ता भी होगा और इसे ऑपरेट करना भी काफी सस्ता होगा। हालांकि दोस्तों अगर इसे भारत में ही निर्माण किया जाता है तो ऑब्वियसली इसका सस्ता होना तय है, जबकि दूसरी तरफ भारत में निर्माण करने पे और ऊपर से भारत के कंपनी इसमें शामिल होने से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसे लेके हाल ही में ही ब्लूमबर्ग की तरफ से सवाल उठाते हुए काफी भ्रमित खबर फैलाया गया था। तो अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं एल्बिट कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ ये हर्मिस 900 सीरीज के ड्रोन असल में कितना क्षमताशाली है। बेसिकली दोस्तों इसे हर्मिस 900 कचाव या फिर स्टार कहा जाता है। इन ड्रोनों को इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम के तरफ से 9 दिसंबर 2009 में पहली बार फ्लाई किया गया था। ड्रोनों को मीडियम साइज मल्टी पेलोड मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस एरियल व्हीकल कहा जाता है और इसे हर्मिस 450 के बेस पे बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में इसे सर्विस में भी लाया गया है और कई सारे देश इसका इस्तेमाल कर रहा है, जिन देशों में अजरबैजान, ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, यूरोपियन यूनियन के कुछ देश, आइसलैंड, इजराइल, मैक्सिको, फिलीपीन और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल है। दोस्तों ये जो ड्रोन है ये 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और 30,000 फीट के मतलब 9,100 मीटर के ऊंचाई में जाने का क्षमता रखता है। ये रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है और ये करीबन 300 किलोग्राम के अलग अलग टाइप के पेलोड को कैरी कर सकता है, जिनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड सेंसर, सिंट्रिक एपरेचर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर शामिल है। दोस्तों इन ड्रोनों को अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि इन ड्रोनों के द्वारा आर्मेनिया और अजरबैजान के लड़ाई के दरमियान भी अजरबैजान के पक्ष में एक रोल निभाया गया। दोस्तों ये जो ड्रोन है इसे ग्राउंड में कंट्रोल करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। ड्रोन के कैपेसिटी 300 से 350 किलोग्राम है और इसका लंबाई 8.3 मीटर मतलब 27 फीट 3 इंच है। ड्रोन का चौड़ाई 15 मीटर मतलब 49 फीट 3 इंच है, जबकि ड्रोन का जो ग्रॉस वेट है वो करीबन 1100 किलोग्राम मतलब 2425 पाउंड है। ड्रोन में एक रोटेक्स 914 86 किलोवाट के या फिर कहे तो 115 हॉर्स पावर के इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके सहारे ये ड्रोन 220 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भर सकता है और इसका क्रूजर रफ्तार करीबन 112 किलोमीटर पर आवर तक है। ड्रोन लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है और इसके ऊपर में जाने का क्षमता करीबन 30,000 फीट है। हालांकि इसके बेस पे अगर कोई हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का निर्माण किया जाता है तो संभावित यह आकार में बड़ा और अधिक पावरफुल इंजनों से लैस होगा, जबकि आर्म वर्जन कहा जा रहा है तो इसका सिंपल मतलब यह है कि अधिक पेलोड भी ये ले सकेगा और इन पेलोडों में सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों के अलावा हथियार भी शामिल होगा। देखना अब यह है कि इंडियन आर्मी की तरफ से ये दोनों हथियारों का ऑफर इंडियन आर्मी के सामने प्राइवेट कंपनियों की तरफ से रखा गया है, इसे लेके क्या सोच विचार किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।